होप यू नो हाउ टू हाँ स्टार्ट। तो अभी हम लोग जैसे कि बता रहे थे यू हैव टू टेक इट एवरीवेयर ना, सो लाइक रोटेटिंग नॉट ऑन दिस। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि जो हम लोगों ने नदी के बारे में जो पहले भी हम लोगों ने जिस तरीके का काम किया और जिस तरीके का हम सब ने बात किया था कि बच्चों को कैसे इंगेज करेंगे, और ये म्यूनसिपैलिटी की स्कूल है और ये जुरिडिक्शन भी अंबरनाथ म्यूनसिपल काउंसिल का है। तो हम लोगों ने यही सोच के यहाँ पर जो बच्चों के साथ में इंटरेक्शन, सारे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कि क्या हो सकता है। लेकिन आज जहाँ हम लोग खड़े हैं ऋतुजा और आप लोग, यू हैव टू सी हाउ म्यूनसिपल स्कूल्स आर वर्किंग। अब देखो छत पूरे जर्जर हो गए। जस्ट मैडम आप थोड़ा बाजू हो जाइए। यू लुक एट द वॉल, लुक एट द वॉल एंड ऑल हाउ इट इज वर्किंग। आपके लिए है ये सब। अगर ये छोटे छोटे चीज़ें और ये अगर बच्चों को ही अगर हमको कुछ चीज़ें बताना है, ये जर्जर हालत है हमारी स्कूल की, और प्लस यहीं अगर स्वच्छता नहीं है और यहीं पे अगर कुछ भी ट्री प्लांटेशन और सुंदरता नहीं है, हम यहाँ पे ये जो वाल्धुनी नदी बन है ना, आप लोगों को IIT इंटर्न सो ऑन देयर फेसेस ऑल्सो टू ऑल ऑफ यूर आई वांट टू से, आप लोगों का भी मैं परिचय करा देती हूँ। ये बच्चे सब IIT बॉम्बे के हैं। एंड व्हेन यू रोटेट रिमेंबर यू हैव टू डू इट स्लोली, यू कैन नॉट डू इट दिस वे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हाउ इट इज बी डन। तो ये है मानव IIT मुंबई के, और ये है नवीन, ये है विश्वा, ये है लकी, ये है वर्षिनी और ये है ऋतुजा। ये सब IIT बॉम्बे के इंटर्न्स हैं मेरे पास में, मेरे साथ काम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए ही हम किसी तरीके का अगर एक रिपोर्ट वगैरह बना के और हम सबमिट कर सकें। और जो है काम जो करने का तरीका, हम नदी के लिए अफकोर्स कर रहे हैं। नदी थोड़ा सा जूम करके आप दिखाओ, नदी कितना दूरी पे है ये स्कूल से, यहीं से खड़े रखें आप, थोड़ा सा रोटेट करके स्कूल और ये दिखा सकते हैं। तो जब हम इधर नदी के पास में ही है और हमारा स्कूल तो शुरू जो हमारा स्कूल में जो जिस तरीके का, और आप तो यहाँ के मेन प्रिंसिपल हो, तो फिर यहाँ का जो हम एक माहौल ही पहले ऐसे बनाना है कि बच्चों में किस तरीके का हम उसका एक संस्कार ला सके। और उसके लिए सबसे पहले ये जो मैंने हालत दिखाई है तो आपके डिपार्टमेंट के तरफ से, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ अभी मैं बाथरूम में भी थी, पानी का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहती थी वाटर सप्लाई वाले भी यहाँ होने चाहिए। हाँ, तो अभी ये टीचर्स की इनको भी हमको रिलीव करना है, क्योंकि ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है और फिर भी आप लोग अवेलेबल हो, तो हम थोड़ा सा, क्योंकि मैं बार बार आई हूँ, ऐसे नहीं एक ही बार आती हूँ। दूसरा है मैं बार बार करके दिखाती हूँ, ले जाके बताती हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके का एक इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट स्कूल्स के टीचर्स का, नहीं बच्चों का तो बाद में थोड़ा सा ले लेंगे सर आपका भी। हाँ जी, हाँ ओके। तो भी आज तक भी यहीं पे ही थे ना, 3 महीने पे बात हो, लेकिन कंडीशन तो यही रही है। तो बात बताने का मकसद ये है कि जो भी हम जब माहौल बच्चों को अगर हम सही तरीके का, क्योंकि बहुत चीज़ें जैसे अभी मैं आप लोगों से बोल रही थी, अंदर बच्चों में अगर हमको कोई चीज़ लाना है, वो भी कितना क्रिएटिव वर्क करते हैं। वो भी अगर डिस्प्ले करके रखा यहाँ पे कि नदी क्या है, नदी कैसी बहनी चाहिए, नदी के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, वो हम खाली, मैंने आप लोगों को कहा था कि अलग अलग तरीके के हम लोग जो एक्टिविटीज़ स्कूल में अगर हम लेते हैं तो बच्चे उसमें करते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट जो मॉडल बच्चों को पढ़ाते हैं, सब दिखाते भी है और अलग-अलग उपक्रम भी लेते हैं। देखिए पढ़ाना एक चीज़ है, वही तो आज तक करते आए हैं ना, 4 दीवारी के अंदर पढ़ा रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं। अब हमको पढ़ाई के पद्धत में भी हमको बदलाव लाना है कि किस तरह से बच्चों में, इसीलिए मैं लास्ट टाइम आप लोग को बता के गई थी कि जैसे पेड़ लगाना प्लस मॉडल्स, जो साइंस के मॉडल्स आप लोग जो उनके बीच में जो आप कंपटीशन रखोगे, तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि हम नदी को कैसे बचाएं, पानी का कैसे संचय करें, ये सब जो मॉडल, इसका मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था कि हैकाथॉन के तरह से हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो इसमें भी है वाटर सिक्योरिटी का है, लेकिन उसको किस तरह से पढ़ाना चाहिए वो भी अभी तक नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया कि नदी के बारे में जब बात होती है तो खाली हम लोग वर्षा का पानी की बात करते हैं, हम भूजल तो भूल ही गए, अभी हमको पता ही नहीं हमारा भूजल कितना है। और हमारा प्लीज़ यहाँ पे आवाज़ नहीं हो जाए, प्लीज़ आप थोड़ा दूर जाके भी बात कर सकते हो फ़ोन के ऊपर। तो फिर हम लोगों का यही है कि अभी आप लोग जो भी करो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से, आपको अकेले तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चला जानू या नदीला का जो ये उपक्रम है जो महाराष्ट्र भर में चल रहा है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इसके अंदर लाया हुआ है। तो इसीलिए आपको जब कभी भी किसी चीज़ की मदद लगी, आप हेल्थ सैनिटेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, किसी को भी कॉल करके आप मदद ले सकते हो। और इस तरह से एक नदी का जो हमको पुनरुत्थान करना है या पुनर्जीवन करना है उसका, क्योंकि अपने को पता है अभी बारिश में उसका जो रूप दिख रहा है
वो रूप बिल्कुल खत्म हो जाता है जैसी बारिश चला जाता है, और वो चला जाता है क्योंकि हमने उसकी परिस्थिति ऐसे कर दी। हम ये सोचना भी नहीं चाह रहे, समझना भी नहीं चाह रहे। अभी जो इतना बड़ा एक अपना जो टेम्पल टूरिज्म का जो सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत इसको भी अभी बड़ा बना जाएगा और अच्छा किया जाएगा, तो उसके अंतर्गत भी जब काम हो रहा है तो लेकिन जिस नदी के लिए, जो नदी के वजह से ये टेम्पल आई और उस टेम्पल की वजह से टेम्पल टूरिज्म, लेकिन आज उस नदी को ही हम लोग गटर में बदल के, नाली में डाल के, और लास्ट टाइम भी वो गटर में अपना शिवलिंग था, क्योंकि सारा गटर को एकबाजी कर दिया है। अभी नदी में भी हम लोग चाहते हैं कि नदी का पानी नदी नहीं रहे, गटर का पानी को ट्रीट करके वो गटर से, दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू IIT स्टूडेंट्स, कि व्हाट इज द प्लान क्या है इस नदी के बारे में, या ये जो टूरिज्म का सब हो रहा है, प्लस ऊपर से अपस्ट्रीम में बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट्स है जो मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी दिखाया है, इसलिए मैं प्रिपेयर करके लाई हूँ आपको। तो ये ऊपर से जो केमिकल का आ रहा है और प्लस ये जो सुवेज जा रहा है, वो जो गंदा हो जाता है ना नदी, उसके वजह से उसको मैंने उसको मान लिया गया कि वो गटर है, नदी नहीं। इसीलिए यहाँ आपने जो अभी पाइप देखा, जो पाइप है वो उसी वजह से पाइप डाला गया और उसको गटर बना दिया गया। और अभी व्हाट इज द प्लान, कि जब ये टेम्पल टूरिज्म वो प्लान क्या है पता है, वो वाटर को ट्रीट करेंगे। कौन से वाटर को? संडास के पानी को और ये जो केमिकल्स को, वो ट्रीटेड वाटर को फिर वो ओपन में फ्लो करेंगे, और उसमें अनचन, उसमें डिपिंग, और ये दिमाग है क्या इसमें कोई? आप बताओ, इस तरीके का प्लान कौन करता है? हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट। ये आपकी सोच की बात है कि अगर हम ट्रीटेड वाटर को, क्योंकि ये जो प्लान में है ना कि सूवेज ट्रीट करके और जो सूवेज जो जा रहा है उसको हम ट्रीट करके वो पानी को फ्लो करेंगे, ताकि हमेशा हमको यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर दिखेगा। इसीलिए वो जो घाट बना रहे हैं उसके सामने से ये पानी जाएगा, उसी में डिप करेंगे, उसी में आंचल कर सकते हैं क्या वो पानी? आज भी आप लोग को अभी ऑलरेडी मैं बायोलॉजिकली, टेक्निकली एंड विथ ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि देयर इज इन इंडिया या ग्लोबली कोई भी ऐसा STP नहीं है जो ये सीवेज को एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी में ला सके, या जिसमें हम डिप मार सके, या हम पूजा भी कर सकते, नहीं कर सकते। और देखा जाए तो अपने पास में जो सिस्टम है अभी भी, जो वाटर सप्लाई वाले जो करने को जा रहे हैं यहाँ पे, और जो 2 STPs भी है, वो खाली सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक है। यू जस्ट मूव दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू शो दैट whom I am talking, who are my audience, IIT students, because I want a perfect report and a proper kind of a capturing of all the information। और मैं आप लोगों के प्रेजेंस में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसको आप लोग को समझ के आप जब अपने पुस्तकों में बच्चों को जब बता रहे हो, नदियों को दिखा रहे हो कि आज जिस नदी के किनारे हमारा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, जिस तरह से हम लोग ग्रो हुए, आज हम इतने बड़े हो गए, हमारा दिमाग इतना ज़्यादा हो गया कि आज हम नदियों को मारने लगे। जैसे जिस टहनी पे बैठे उसी टहनी को काट रहे, वैसी हालत हम कर रहे हैं। मतलब उसी नदी को आज आप लोग का, अगर अंबरनाथ का अगर आप लोगों का लाइफ लाइन बोलेगा तो क्या है, तो ये नदी है, वाल्मीकि नदी। लेकिन उसके पीछे का ये जो सोच कि अभी STP लगेगा, STP में उसको ये करके और ट्रीटेड वाटर को छोड़ेंगे, इंस्टेड नदी के पानी को पाइपलाइन में डालेंगे। इसीलिए लास्ट टाइम का जो बारिश हुआ था, पूरा शिवलिंग अपना गटर के पानी में था, अभी भी गटर के पानी में ही जाता होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो शिवलिंग का और शिव मंदिर के वजह से ये वाल्धुनी यहाँ, सॉरी इस नदी के वजह से जो मंदिर यहाँ पे आई, और उसका रेनोवेशन और उसका डेवलपमेंट, उसके बेसिस पे जो टूरिज्म होगा, उसके लिए एक सही तरीके से सबसे पहले नेचुरल रीजनरेशन और रेस्टोरेशन के तरीके से ये नदी को साफ करना चाहिए। और उसके लिए क्या जरूरी है? कोई STP की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा दिमाग उसमें से निकाल देंगे, हम खुद को निकाल देंगे उसमें से, अपने आप से वो अच्छा हो जाएगा। कोविड ने अपने को सबको बताया, बराबर। कोविड के दौरान जब ये सब नहीं हो रहा था एक्टिविटीज़, नदियाँ अपने आप से और वातावरण भी अच्छा था। मेरे को लगता है टीचर्स लोग ये ना समझे कि हमारी छुट्टी हो गई, हमको कहाँ पकड़ लिया। जब तक आपके मन में नहीं उतरेगी ये बातें, जब तक आप लोग उसको अंदर से नहीं सोचोगे, तब तक हम बच्चों तक नहीं लेके जा सकते। ये तो मैंने एक चांस ले लिया आप लोगों के साथ में वापस से मिलने का, ताकि आप इन बच्चों से भी मिलो जो आप लोगों के पास से ये समझने को आए हैं और इसको रिपोर्ट में लाना भी चाहते हैं, ताकि हम सब मिलके किस तरह से इस नदी को अच्छा कर सकें। तो सबसे पहला है जो ट्री प्लांटेशन बोला था, सब बच्चों को लेके हम लोगों को ट्री प्लांटेशन अभी तक भी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है ना। और जो आप लोग देख रहे हो ट्री प्लांटेशन का कहा था, और जो क्लीनिंग, एक यहाँ पे बार बार यहाँ पे प्रभात फेरी होता जाना चाहिए स्कूल की तरफ से, ये भी बताते हैं। हर सैटरडे को
एक प्रभात फेरी हमेशा होना चाहिए जिससे लोगों को बताया जाए क्यों कचरा नदी में नहीं डालना है। तो पूरा आपका आगे तक जाके देखो कितना कचरा, आप ये जो इसके एंड में देखोगे पूरा कचरा का ही डंपिंग है, अक्खा कचरा से भरा पड़ा है आपका पूरा अंबरनाथ जितना भी देखोगे, और पूरा नदी में ही जा रहा है। टेक्सटाइल यूनिट्स को बंद करने बोला था वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को, दो टेक्सटाइल यूनिट है बड़े, दोनों अभी तक बंद नहीं हुए। उसको इसीलिए मैं वाटर सप्लाई को चाहती थी उनको दिखाना, और इस ये दोनों चीज़ की वजह से उन्होंने इसको क्या कर दिया, पूरी तरह से गटर डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने रिपोर्ट के ऊपर भी लाया है उसको एज अ गटर। अभी जो मंदिर का जो काम चल रहा है उसके ऊपर इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ नाला, इट हैज़ बीन डी रिकॉग्नाइज्ड। इसीलिए मुझे फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ा कि ये भाई इसको नदी का ही सम्मान दो, नदी ही है, नदी का सम्मान, वो सब प्रूव किया। और इसी वजह से जो अपना चला जामिया नदी के अंतर्गत जो हमने आप लोगों को जो बातें कही वो मिनट्स के ऊपर है, और उसी का अमल बजावनी अभी हो रहा है। क्योंकि जो कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हमने जो वक्त वक्त पे एडवाइस दिया है ऐसा चलना है भी, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसी तरीके से तो अभी हम चाहते हैं आप सबका सहकार्य। आप लोग का स्कूल यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? शिव गंगानगर। तो यहाँ कोई स्कूल नहीं रहेगा। ये भी मतलब टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए स्कूल भी निकाल दे रहे हैं। तो जो कि आप नदी के बाजू में रह के आप जो नदी के लिए कर सकते थे अब वो भी नहीं होने वाला। तो भी चलो शिव गंगानगर मतलब आगे की तरफ, ठीक है ना। तो जहाँ भी रहे हम लोग ऐसा प्रभात फेरी वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। आपके दूसरे स्कूल्स को भी आप इन्फॉर्म करो, मेरी रिक्वेस्ट यही होगी। और स्कूल में हर जगह पे आप थोड़ा सा ऐसे लगाओगे कि बच्चों के मन में बार बार आए, पेरेंट्स आते जाते पढ़े, ऐसा वो ऐसे होना चाहिए। नहीं तो आप क्लासरूम के अंदर कुछ भी बोलो, अभी थोड़ा सा अलग क्रिएटिव आप लोगों को होना पड़ेगा, क्रिएटिव और उस तरीके से काम करें। नहीं तो मैं अकेली ऐसा अगर बस बोलूँ आप लोगों के पास, बार बार आऊँ, बात करूँ, ऑफिसर्स को बुलाऊँ, सारे जितने यहाँ पे आ जाते हैं ऑफिसर्स वगैरह सब होता है, लेकिन काम 1% आगे नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप लोग मन में नहीं उतारोगे चीज़ों को तब तक मेरे ख्याल से ये होने वाली नहीं। फिर भी थैंक यू वेरी मच कि आप लोग अभी शुरू के। हमारा छुट्टी नहीं हुआ मैडम, हमारा अभी ट्रेनिंग है 11 बजे। अच्छा, ट्रेनिंग है तो आप लोग को नगर पालिका में नहीं जाना है? अच्छा, तो आप बता सकते हो आज मैं यहाँ थी, हो सकता है आपको इसी वजह से लेट को ऐसे भी बता सकते हो, आपकी मैडम को भी मालूम है, और यहाँ पे अपने ये जो शिंदे हैं ये भी इन्फॉर्म कर देंगे अगर बाई चांस आपको लेट होता है उसकी वजह से अगर कोई कुछ होता है। यू कैन ऑलवेज से कि आई वॉज देयर फॉर इंटरेक्टिंग एंड गेटिंग एन अपडेट फीडबैक कि आप लोगों ने जब हमने बार बार बताया तो आपने किया क्या। मैं उसके लिए मेनली आई थी ताकि हमको भी पता चले कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। प्लांटेशन कर रहे हैं, हाँ तो ट्री गार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। हाँ प्लांटेशन तो हो जाता है, हाँ, लेकिन बाद नहीं वो सब बताया हुआ है। अरे शिंदे साहब इधर आ जाओ आप, आपका गार्डन डिपार्टमेंट किधर है? हाँ, गार्डन डिपार्टमेंट को जैसे ये बोल रहे हैं बराबर है। हम लोगों ने पहले भी इस बारे में बात की थी कि सब जगह पे जो ट्री लगेगा ट्री गार्ड्स भी लगा के रखना है, और उसका कुछ तो ऐसे लगा के रखना है कि वो ट्री को भी कोई ना हाथ लगाए, और वो ट्री को जगाने का है, ऐसा नहीं बस लगा दिया। हाँ हाँ, और आपका गार्डन डिपार्टमेंट कभी दिखता नहीं है मुझे। गार्डन डिपार्टमेंट करता क्या है वो भी मुझे नहीं मालूम है क्या गार्डन डिपार्टमेंट, तो फिर करते क्या है? अभी सबको मैं पता है ना चला जामिया नदी के अंतर्गत कौन कौन डिपार्टमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, जादव मिस्टर जादव इधर है, नहीं तो क्या डिपार्टमेंट में एक ही आदमी है? सुनील जादव ही है कि है जो डिपार्टमेंट में, कोई दूसरा नहीं है क्या? हाँ, मतलब क्या मतलब होता है ये सब चीज़? उनका ही फोन आया। नहीं आप बुलाओ, अभी आप बुलाओ सभी को। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा, चलिए अभी इनके साथ तो हो गया, हम लोग थोड़ा नदी की तरफ चलें, आ जाइए। क्योंकि मुझे आपको यही दिखाना था यहाँ पे कि ये स्कूल में भी हमने बार बार ये किया है, जो सबको बताने की कोशिश। रुकेंगे मतलब हम यहाँ रुक जाएंगे ना, यहाँ खड़े होकर बात करते हैं ना, आने दो उनको, ताकि हमारे साथ में जो पूरे लोग जुड़ते हैं उनको भी हमको दिखाना है कि क्या कैसे काम होना चाहिए। अभी ये जो हम देख रहे हैं ये सब परिसर आप लोग समझ लीजिए। अभी यहाँ पे से टेम्पल आप लोग को थोड़ा दिखाऊंगी, लेकिन ये जो है ये स्कूल है, ये सारी जो एरियाज़ है, ये सारा आप पीछे जितना देख पा रहे हो ये पूरा टेम्पल टूरिज्म के लिए जाने वाला है। इसको उत्तर काशी बनाने का ये है, ऐसे प्लान है कि ये जो मंदिर है इसी के बेसिस पे करेंगे। ऑल यू फॉलो फास्ट बिकॉज यू हैव टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आप लोगों को सारे प्लान्स क्या है उसके बेसिस पे कैसी सोच होनी चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए वो समझ लो। अभी यहाँ पर भी ये देखो घाट पहले नहीं था, वहाँ से चलते हैं ताकि हम अच्छी तरह यहाँ से, यहाँ तो आएंगे वापस, तो चलो हम वहाँ से दिखाते हैं आपको।
वहाँ से जाओगे तो समझ जाएगा आप लोगों को, कोई ले लेगा। सो जस्ट शो एवरीबडी ऑल्सो, ऐसे ऐसे करके हाथ में पकड़, नीचे क्यों हाँ ऑलरेडी ऑनलाइन। चलो धीरे धीरे, कभी भी जब घुमाते हैं ना बहुत धीरे धीरे। यहाँ दिखाओ, देखो देखो यहाँ देखो, ये दिखाओ कचरा दिखाओ। एंड सी दिस इज द सुवेज लाइन, दिस इज द सुवेज लाइन। ये जो सुवेज है ये पूरा देखो, जितना यहाँ का इधर का जितना भी सुवेज है ये कैसे देखो गटर बन के वो जा रही है बाजू में। अरे भाई देखो, नो नो यू पीपल डोंट नो एनीथिंग। ये देखिए कि किस तरह से ये जो गटर का पानी है और यहाँ देखिए ये सारा कचरा, ये देखिए यहाँ से भी गटर आ रहा है। दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द थिंग्स। हंसने वाली बात नहीं है, शर्म होने वाली बात है। आप लोग IIT बॉम्बे के बच्चे हो, आप लोगों को जिस तरह से मैंने चीज़ें देखने बोली है, लुक एट सीरियसली सो दैट वी कैन कम अप विद सम सोल्यूशन। वी आर नॉट लाइक अदर्स, नो, वी आर हियर टू लुक एट फॉर द सोल्यूशन। सो लुक एट, यहाँ का पूरा ड्रेनेज का आ रहा है, आपको दिख रहा है ना। हाँ शिंदे साहब, आपको देख लेना क्योंकि आप हेल्थ सैनिटेशन के हो। और यहाँ से भी पूरा गटर आ रहा है, आप थोड़ा बाजू हो जाओ अभी। और अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो यहाँ से ये रोड बन के आप यहाँ से जा रही है, यहाँ से ये गटर ये पूरी नदी में जा रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये देखिए यहाँ पे ये जो घाट का काम अभी होने लगा, ये सारा अभी घाट का काम। क्या बताएं कि यहाँ से ये हाँ ये देखो, यहाँ से ये देखिए ये जो पूरा नाला आया, यू टेक इट एज अ GPS pictures, all GPS pictures from where it is moving, where it is going, because they have yet not captured the flow rate. कहाँ गए शिंदे साहब? आपको यहाँ रहना है हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने बार बार वाटर सप्लाई को भी कहा है, जो ड्रेनेज का काम करने वाले, इसका फ्लो रेट क्या है पूरे दिन में, कॉम्पोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों बोला है, लेकिन अभी तक भी इसका मिला नहीं है। जितने भी गटर, वहाँ से देखो एक गटर वहाँ से आ रहा है, एक सीधा यहाँ से आ रहा है, ऐसे करके टोटल कितना यहाँ पे फॉल है। फिर भी हम लोगों को जो अभी बताया है तो 5 MLD के अनुसार हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये पूरा ये सब देखो गटर जाता है और ये सब पूरा नदी की जगह है, ये पूरा नदी की जगह है। जबकि इसका डिमार्केशन हुआ है, डिमार्केशन की कॉपी अभी तक मंगाई नहीं है। नदी का डिमार्केशन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कर लिया। आर यू ऑल हियरिंग? Demarcation is done. What is the demarcation? For the blue line, red line, flood line. So up to the flood plains, they are not supposed to do anything. So wherever that river is flowing is the blue line. Okay? In fact वो जो blue line वो तो वहाँ तक restrict कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर बनाया कि वहाँ हो गया नदी, नदी यहाँ से पूरी बहती है, समझे? तो इनका जो ब्लू लाइन और बफर जोन भी कुछ भी नहीं छोड़ा, और ये पूरा ये इस तरह से घाट बना रहे हैं। तो आपके रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए कि दी स्ट्रक्चर्स, इसी के वजह से आप लिख के लो मेरे पास से, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स आएगा, और आया भी पहले भी, और फ्लड आता रहता है, फ्लैश फ्लड्स, और ये फ्लड्स को तो इम्पैक्ट करेगा ही ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर नदी के अंदर तक गया, अभी तक तो पूरी फोर्स में जिस तरह से पूरी पोटेंशियल से अभी तक तो रेन्स हुए नहीं है। अभी देखना किस कैसे हालत हो जाएगा। चलिए अभी आगे की तरफ से दिखाती हूँ। यहाँ गटर दिखाना था आपको कि किस तरह से ये वाल्धुनी नदी में ये फ्लो हो रहा है। अभी मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। ये अभी तक हुआ नहीं था, ये लास्ट टाइम आई थी तो ये इधर घाट का ये सब काम बंद रखने को कहा गया था, तो भी ये सब काम को चालू रखा है और ये सब काम कंप्लीट किया है इन लोगों ने। एनजीटी के अंदर, एनजीटी के ऊपर इसका केस चल रहा है और 25 सितंबर को इसकी फाइनल हियरिंग है, और ऑलरेडी मेरे डायरेक्टिव्स के अनुसार उन्होंने बताया हुआ है क्या करना है और क्या नहीं। फिर भी ये घाट का वर्क देखो कितना ज़्यादा घाट का वर्क। एनी क्वेश्चंस? या what is this case about? Which case के बारे? I did the case because see now you can see, you saw just now this sewage which is coming in. Now you are seeing this river. They have declared this river as a sewer. Oh, Can you believe? no, this is the. शिंदे साहब आपको समझ में आ रहा है? ये नदी को आपके ही डिपार्टमेंट ने और किसके किसके मदद से, तहसीलदार, GSDA, इरिगेशन, MPCB, सभी के मदद से बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट बना दिया कि ये एक सीवर है, और इसमें किसी भी तरीके का ये जो सीमेंटिंग वगैरह किया तो परकोलेशन कोई मैटर नहीं करता। बाद में GSDA ने बदला हमारे बोलने के बाद में, मतलब जब हमने इसको पूरा ये किया, कॉन्ट्रडिक्ट किया, तो अभी GSDA बोलता है कि हाँ उसमें ऐसे करना चाहिए स्ट्रक्चर जिसमें कि परकुलेशन के लिए जगह हो, लेकिन ये ऐसे कंक्रीट और इससे क्या परकुलेशन होने वाला है। और कहाँ तक घुस गए हम, यहाँ अंदर तक घुस गए। ये क्या स्ट्रक्चर बनाया, कोई बताएगा मुझे? ये जो बनाया है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि ये, हाँ तो वही, मतलब मुझे लगता है सीवेज कलेक्शन के लिए कुछ कलेक्शन टैंक जैसा किया होगा। तो अभी आप मुझे वो मालूमात बताओ जरा, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको पूरा, ये यहाँ से ये गटर का पानी पूरा ऐसे जा रहा है, जबकि ये यहाँ से निकालने वाली बात थी। और इसके लिए हमने ऑलरेडी SBT
सुएज ट्रीटमेंट सॉइल बायोटेक्नोलॉजी बताया हुआ है एज अ नेचर बेस्ड सोल्यूशन, नॉट STP, and which I have already said world over. We have made a report after I came from Fulbright Scholar in Residence, doing the study on Manhattan's 286 million gallon capacity water treatment plant, that I proved that how it is not working, because human intervention would or intelligence will not make any kind of an impact, or we cannot treat it, because as I explained, if you remember, all of you, what I explained, huh? But why it is not possible in STP? Tell me. You lucky, you have created those biological degradation thing. So you can talk to the audience. Tell me why. नॉट ओनली द जो नॉर्मल वाटर नहीं आता उसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग आता है, सलाइन वाटर होता है उसमें CTP बिल्कुल भी काम नहीं करता। सलाइन का छोड़ दो, यहाँ अगर हम सलाइन तो हो गई, क्योंकि अगर टेक्सटाइल यूनिट अपस्ट्रीम में है तो सॉल्ट रिजेक्शन है, मगर अदरवाइज ऑल्सो इफ फॉरगेट अबाउट, वी आर नॉट इन अ सलाइन रीजन। हाँ, इंडस्ट्री से आ रहा है तो उसमें हैवी मेटल्स वगैरह so many different kind of constituents, components, compounds, isn't it? So that is why it's very difficult to do any kind of a treatment. Only possibility क्या है कि अगर हम naturally उसको अगर space दें, और वो natural space का मतलब क्या है आप समझ लो, क्योंकि आप हेल्थ सैनिटेशन से हो और आप AMC की तरफ से, और प्लस ये आपके बाकी के लोग जो आते नहीं हैं, या अभी तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी नहीं आई, अगर किसी में क्षमता है ये पानी को ट्रीट करने का, तो वो खाली है जो सॉइल के साथ में, जब सॉइल में जो माइक्रोब्स है और इसमें जो माइक्रोब्स है उसका हम पूरा स्टडी करके, और हम लोग उसका मतलब वही सिम्फनी, क्योंकि जो पुराने ज़माने में अगर आप लोगों को याद होगा, आपके दादा दादी भी बताएंगे, तब ऐसे कुछ नहीं होता था कि लाइन में डाल दिया सुअर को और सो लेके गई कोई ट्रीटमेंट प्लांट में। क्या होता था, ज़मीन पे जाता था, मिट्टी पे जाता था, वो अपने आप से नेचुरली ट्रीट होता था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने लगे, पाइप में डाल के, और वो पाइप में डाल के क्या करते हैं फिर, अब एक पर्सन अगर एक दिन में सोचो, मैं पकड़ लूँ 5 ग्राम या 10 ग्राम तक कि उसका पूप है जो वो एक्सक्रीटा रिलीज करता है, लेकिन उसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 से 10 से 12 लीटर पानी उसके साथ फ्लश करते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो हमारे गट में का भी जो बैक्टीरिया है वो और बाकी चीज़ें सब डाइल्यूट हो गया, सारा जो जूसेस सब कुछ डाइल्यूट हो गया, जो कि ऑलरेडी पहले ही ट्रीट होके हमने चपाती खाया, लेकिन वो पूरे इस फॉर्म में आया है ना, उसकी ब्रेकडाउन फॉर्म में आया। बहुत इजी है उसको फिर हमको सही तरीके से मिट्टी के साथ में कोई ट्रीटमेंट देना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसे कंक्रीट बना दे रहे हैं या पाइप में डाल रहे हैं। ये देखो पाइप कैसे, कितना अजीब नहीं लग रहा है तुम लोगों को, मैंने उस दिन पिक्चर में दिखाया था, दिखाई दिया, हाँ यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैसे गटर किया है। चलिए इसके नीचे जाके और थोड़ा दिखाते हैं, होल्ड माय हैंड। हाँ, अभी आप देखो आपके यहाँ पे ये इस तरीके का ये सब चलता है, ये डिग्रेड कभी नहीं होता है, इसमें जो केराटिन वगैरह रहता है ना, इसको अगर कितना भी, इसीलिए इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। आपके म्यूनसिपैलिटी की तरफ से यहाँ पे कुछ डब्बा रख के उसमें कलेक्शन होके होना चाहिए। तो जिस तरह से ये पूरा डाला है, देखो बाल कटिंग करके, ये सब कितना गलत है। लो आ जाओ, अभी आप देखो यहाँ पे कितना, ये देखिए कितना बाल है, हाँ सब इधर देखो, क्योंकि आप जब जैसे ही ये घाट वाट बनने लगेगा ना, ऐसे ही सिस्टमैटिकली गंदगी बढ़ते चली जाएगी। आप देखो इसके साइड में देखो, आपके पाँव के साइड में देखो, हाँ, और ये सब का जो डिग्रेडेशन होता है ना, ये पॉसिबल नहीं होता है इस तरीके से, इसको प्रॉपर डिग्रेडेशन करना पड़ता है। हाँ, और अभी ये जो वॉल, ये तो मैं आश्चर्य हो रही हूँ, ये वॉल कैसे बनाया, गलत है, नदी के बीचों बीच बनाया। इरिगेशन डिपार्टमेंट सो रहा है, ऐसे ही मैं कहूँगी अभी तो, इसीलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट के बोर्डके जी को भी मैंने, जो यहाँ के, आप बोर्डके के लिए भी लिख के रखो ये सब चीज़ें। ये वॉल बिल्कुल बनना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी इसका उन्होंने सर्वे कर लिया है नदी का, और उनका उसमें डिमार्केशंस बता दिया गया है कि कहाँ नदी का ब्लू लाइन है, कहाँ पे रेड लाइन। ये बिल्कुल नदी के ब्लू लाइन के ऊपर ये वॉल बनी है, ये वॉल बनना ही नहीं चाहिए। मैं वापस रिपीट करती हूँ, रिपोर्ट बनेगी उस पर बराबर से ये सब पॉइंट आना चाहिए जो मैंने बताया है। वॉट एवर वी आर मेकिंग द रिपोर्ट, इट हैज़ टू कवर एवरीथिंग, ओके। So you can understand this wall is on the blue line because when water is flowing, और अपना नदी का कैसे blue line fix होता है। अभी सपोज ये जो बारिश चल रही है, ठीक है ना, अब बारिश में ये पानी जहाँ तक जाएगी ये पूरा रेड लाइन तक होगा, ठीक है, तो दैट मीन्स ये पूरा नदी की जगह है,
और जब बहुत ज़्यादा 25 साल 10 साल 25 साल में 100 साल में जो जहाँ तक पानी गया वो फ्लड प्लेन्स, वो भी नदी की जगह। चलो हमने मान लिया, ये कहते हैं कि शहर है और शहर में इतना जगह देना आसान नहीं है, मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है ना, तो भी तो ऐसे होना चाहिए ना, जहाँ तक का प्रोहिबिटेड जोन है, ये नदियों को प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड जोन्स है, इसका अभी तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं किया गया है। ये जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं ना, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पहले रिपोर्ट बनती है, फिर होना चाहिए ये सब। अभी देखो यहाँ कचरा कैसे डाला है, देखो। हाँ, ये ऐसे ही करने वाले हैं जब ये हो जाएगा। इसके ऊपर भी आपने देखा कैसा है, ये सब देखो। हाँ, ये ऐसे कर करके सब नदियों में जाएगा, फिर कपड़े बर्तन सब कुछ इसके अंदर ही जाने वाला है। अब देखो ये नदी का, ये जो मैं आप लोग को बता रही थी, देखो मेरे प्रेजेंटेशन पे, इधर आ जाओ सब। Because I want IIT's report to come out proper, because your seniors, those who are moving like a commercial people, they are not doing the things properly. So that is why you have to understand when you are making, you have to do properly. अभी देखो मैंने आपको बताया था ना, वो जो ऐसे छोटे छोटे ये बनाए ना, वो जो छोटे छोटे स्लोप जैसे ये बंदारे जैसे किए ना छोटे छोटे, इधर आ जाइए शिंदे साहब आप, क्योंकि आप तो एएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और मेरे पास कोई नहीं, तो मैं आप ही को बता दूं। वो मैंने बोला था वो निकालने के लिए, ये जो छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे स्लैब्स जैसे बनाए ना, सीढ़ियों जैसे आगे आगे, हाँ, वो सब खाली ये नदी को मारने के लिए। और ये शायद सुंदरता का भी एक अभियान होगा इनका कि उनको दिखाना। लेकिन अभी जब सोचो समर में ये पानी सूख जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो सुखाने का ही हालत किया है, सब कंक्रीट कर दिया तो सूख जाएगा, तब वो क्या दिखेगा, ऐसा थोड़ी दिखेगा। हाँ, और वो करने से वो स्लैब का निकालने को बोला था, तो भी वो स्लैब अभी भी है। तो टोटली रॉन्ग थिंग्स आर गोइंग ऑन इन स्टिल इन अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल। और आज मैं चाहूँगी, जैसे मैंने अभी सीईओ को बोला है, मैसेज किया है कि आज मेरे साथ में आईआईटी बॉम्बे के इंटर्न्स भी हैं, हम साथ में मिलके ये सब चीज़ों का उनके साथ डिस्कस करेंगे वापस से, क्योंकि उनको खुद को आके देखना चाहिए। अभी तो मुझे ऐसा लगता है जो बार बार बोलने के बावजूद भी अगर इस तरह से गलत काम आगे बढ़ता जा रहा है, ये जो इन्होंने ये इस तरीके का वॉल बनाया, मैं तो आश्चर्य हो रही हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं अभी तक देखा इस चीज़ को, और इरिगेशन डिपार्टमेंट अभी भी क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, क्योंकि उनका अगस्त 2024 में इसका सर्वे ऑलरेडी कर लिया है, डिमार्केशन ऑफ द रिवर। अभी मेरी बात भी हो गई है, उनके जो संग्राम सिंह जी जो नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं उनसे भी बात हुई है, वो स्पीड अप कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे के पास ही पड़ा हुआ है ये वाला जो पूरा रिपोर्ट बन के, ये आईआईटी बॉम्बे पता नहीं उस पर बैठ जाते सो जाते पता नहीं है, बहुत 1 साल लगा दिया, उनको भी रिमाइंडर लेटर देने बोला है, तो अभी देखते हैं कब जाता है। मगर आप देखो कितनी गलत काम हो रही है। अभी इस तरफ मुड़ जाओ जो मैंने आपको बताना है। हाँ अभी देखो ये जो बच्चे लोग देखो कैसे वहाँ पे ये कर रहे हैं। हाँ, और ये पूरा गटर का पानी है, उसमें वो क्यों डाल रहे हैं, वो मछली पकड़ने के लिए, ठीक है, मतलब इसमें ही वो केमिकल्स वगैरह, लेकिन वो जो गटर का जिस तरह से उन्होंने पाइप में डाला है नदी को, दिख रहा है। मैं आप लोगों को तो प्रेजेंटेशन दिखा रही थी और आप लोगों को ये सब चीज़ें बताया था, तो अब आप देखो कि क्या है, कैसे गटर को ले जाने का इन्होंने बंदोबस्त किया। लेकिन नदी तो नदी है, बारिश में देखो वो अपना रास्ता बना के चली बाहर से भी, क्योंकि इन्होंने तो अभी तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, पूरा एक एंगल है यहाँ से, सो दैट ऑल वाटर मीन्स यहाँ का जो सुएज का पानी पूरा ऐसे जाएगा और यहाँ से पूरा वो टेक्सटाइल यूनिट का पानी आएगा और वो उस पाइप के अंदर से ही जाएगा, ठीक है। अभी ये पानी यहाँ से जा रही है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया इनका प्लान क्या है, यहीं पे सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, उसका जो सुएज का ट्रीटेड वाटर वो इधर पे फ्लो कराएंगे और उसी में फिर वो चाहते हैं कि ये जो ये घाट बनाया इसके ऊपर से लोग अनशन वगैरह सब करेंगे। बट सीवेज ट्रीटमेंट को इसमें मिलाना इज नॉट राइट। सो इमेजिन व्हाट दे आर डूइंग एंड दैट टू एसटीपी में मैंने आप लोगों से कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही है, टर्शरी तो है ही नहीं। और इनका अभी मैं आप लोगों को एसटीपी पे भी लेके जाऊंगी, आप देखना प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है ना, वो जो इनलेट में भी पानी आ रहा है ना उससे भी गंदा है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से होके जो वापस जा रहा है समझ में। तो वो उससे उनको सीख लेनी है नहीं लेनी है, तो इसीलिए अभी हमने रिक्वेस्ट करके इनको एक एसबीटी का मॉडल दिया हुआ है। आई होप दे प्रोसीड विद दैट, दैट विल एटलीस्ट गिव सम, जैसे मैंने कहा कि सॉइल से ही इसका डिग्रेडेशन प्रॉपर हो सकता है सुएज का, तो वैसा एक मॉडल दिया हुआ है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। मगर दिस इज द कंडीशन। और ये रही शिव मंदिर, आप लोग शिव मंदिर दर्शन करके आए, कितना पुराना है, कितना अच्छा है, नहीं? लेकिन देखो ये हालत है। ऐसे हम जा सकते हैं क्या? हाँ चलो ऐसे जाते हैं, अभी वॉक करते करते। अभी मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है ना। और इन लोगों को कहा था कि यहाँ पे ट्री प्लांटेशन वगैरह करने, देखो सीमेंट बना दिया, ये मुझे पता ही नहीं कब ये सीमेंट बना दिया, ये भी बना दिया। अभी ये क्या स्ट्रक्चर है इसका? एक जीपीएस जरा दूर से ऐसे मार के लो इसका जीपीएस। आई वुड लाइक टू हैव दिस फोटो एंड 2-3 पिक्चर्स ऑफ जीपीएस, थोड़ा ऊंचा से ऐसे सबका।
आता असायला पाहिजे ना त्यांनी. मी आता असं एक एक करून फोन नाही लावू शकत. इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी प्रेजेंट हियर. एटलीस्ट प्रशांत पवार जो थे उनके पहले अभी जो ट्रांसफर हो गए, मुझे उसी चीज का ये रहता है हमेशा. अच्छे इंसान आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं जो प्रॉम्प्टली ये करते भी है. लेकिन ये सुनील जाधव कभी भी जगह पे मिलते नहीं है. हाँ, ये ऐसे ही है, बस टाइम पास के लिए आते हैं लेकिन उनके पास से कोई चीज़ें मिलता नहीं है. मोहित भाई मेरे को थोड़ा कैप ला के दे दो ना, थोड़ा बहुत कर. चलो आ गए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट. जाधव का तो क्या है डेजिग्नेशन? असिस्टेंट इंजीनियर. इससे तो बड़े नहीं है ना. हाँ हाँ. आपका डेजिग्नेशन, आपका नाम? हाँ, जूनियर इंजीनियर हूँ वाटर सप्लाई का. क्या नाम है? गोविंद राठौर. गोविंद राठौर. आपको तो आने के लिए कहा गया था, तो आप अभी आ रहे हो. 10 बजे का टाइमिंग है ना, तो फिर सब हो जाने के बाद में आराम से आप लोग आते हो. आपका नाम बता दो. हाँ, नितिन जाधव. तो आप लोग सब वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, और आ रहे हो जब पुराण रामायण खत्म हो जाता है उसके बाद में. हम लोग आते हैं पहले और आप लोग बाद में. अभी सबसे पहले आप मुझे बताओ. नहीं, मैं कॉल लेने के मूड में नहीं हूँ ना. हमारा काम चालू हो जाता है. हम आपका कॉल आप कब कॉल करोगे वैसे नहीं. आप मुझे थोड़ा ऐसे हो जाओ, जरा पीछे हो जाओ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा इधर आ जाओ और इधर आ जाओ. हाँ, इधर आ जाओ. ये सब क्या तमाशा है? और ये वॉल कब बना और क्यों बना? ये वॉल बना किया था ऑलरेडी. एनजीटी में केस चालू है अपना. फाइनल अपना हियरिंग है सितंबर 25 को. ऑलरेडी कहा गया है कि जो स्नेहल दोंदे ने बोला हुआ चीज़ें जो हमारे मिनट्स वगैरह में है उसका क्या हुआ, उसके अंतर्गत अपन काम कर रहे हैं. तो जब इसका ऑलरेडी अपना डिमार्केशन हो चुका है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास में रिपोर्ट अगस्त 2024 से बना पड़ा है. खाली अप्रूवल और कुछ इसके लिए गया है आईआईटी बॉम्बे के पास. ये आईआईटी बॉम्बे वाले हमेशा मतलब बहुत अपने आप को ऊंचा सोचते हैं, तो 1 साल तक पड़ा है. अभी जो नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं उनको मैंने रिमाइंड करने को बोला है, रिमाइंडर भेजने. तो जब ऑलरेडी है मालूम है, तो ये वॉल क्यों बनाया? ये ब्लू लाइन के अंदर आया हुआ वॉल है, ये आना ही नहीं चाहिए. ये भी स्ट्रक्चर अभी ये पूरा जो सीमेंट का बनाया ये गलत है. आप बताओ आपके पास में ये सब क्या है? ये सब तो अंदर जाएगा. हाँ, क्यों बनाया आप बताओ? वो देखो बाल देखो कितना है. हाँ, ऐसे ही आप लोग जब ऐसे ही सिस्टमेटिकली करोगे और भी गंदा करेंगे आके. अभी प्लास्टिक लाई है वो भी छोड़ देंगी, सब हो जाएगा. और यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बोर्ड्स लगाने को कहा गया है. आप लोगों को बोर्ड्स लगाने को कहा गया है कि कैसे अगर कोई भी अगर आते हैं जो ऐसे प्रेयर वगैरह करने, वो प्लास्टिक लेके आना ही नहीं चाहिए. सीसीटीवी कैमरा लगाओ, पेनल्टी लगाओ. आप लोग के डिपार्टमेंट को है ना, आपका भी पेनल्टी का है ना. आप पेनल्टी लगाने लगो ना, करोड़ों पे लगाओ, करोड़ों पे लगाओ इनके ऊपर. टेक्सटाइल यूनिट के ऊपर लगाओ, जो जिसका आता है टेक्सटाइल यूनिट का. इनके साहब लोगों को सब पता है. बार बार यही लोग छुपाते हैं लेकिन मेरी आंखों में आ जाता है. अभी ऊपर का जो टेक्सटाइल यूनिट है, आप थे लास्ट टाइम. आपने क्या बताया नहीं कि किधर पे वो टेक्सटाइल यूनिट है, उसको बंद होना चाहिए. आप थे ना साथ में, तो आपने बताया नहीं किसी को. आप लोग बस आते हो भीड़ में ऐसा करके और कुछ करते नहीं है. हाँ, उनके ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए. मैंने एमपीसीबी भी साथ में थे, एमआईडीसी साथ में थे, वाटर सप्लाई था, लेकिन एएमसी का काम है डिमोलिश करना. इनको सब कुछ क्लोजर ऑर्डर वगैरह दिया गया है, कुछ करते नहीं है. आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहाँ है? मैंने मेंटेनेंस को भी बुलाया था ताकि वो डिमोलिशन का तो उनका काम है. हाँ, ये ऐसे ही काम चलता है ना हर जगह. जहाँ देखो नदी के ऊपर जितना अत्याचार कर लो, कुछ भी कर लो, वो बोल नहीं सकती कुछ नहीं. आपको इस सीमेंट के अंदर जकड़ के रख देंगे, चलेगा क्या? हाँ, ये सोचो नदी की तो छाती है, नदी का पूरा बदन है ना, तो उसके ऊपर ऐसे कंक्रीट का करना. और जबकि लिविंग एंटिटी करके डिक्लेयर किया हुआ है ना नदी को, हाँ, दुनिया भर में. और आज ही का रिपोर्ट है कि हर जगह, इवन चाइना सारे डैम तोड़ रहा है, सब तोड़ रहा है, दुनिया डैम तोड़ रही है. नदी के ऊपर के जो भी स्ट्रक्चर्स है वो सब निकाल रहे हैं. और हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा घाट वाट करके उत्तरकाशी और क्या क्या बनाने को निकले हैं. टेम्पल टूरिज्म, पैसा कमाना, कमर्शियल. वो नदी के वजह से ही ये मंदिर आई और तब तो पैसा कमा सकते हैं ना. और हम क्या कर रहे हैं आखिर इसके साथ? इतना दुर्व्यवहार. आप लोग बचोगे क्या? आप लोग तो जाओगे ही, मरोगे, हम लोग को ले डूबोगे. और ये बेचारे जिनकी जिंदगी अभी है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सीरियस रिपोर्ट्स हैव कम फ्रॉम लिविंग प्लैनेट एंड मेनी अदर बॉडीज कि 30 साल खाली पूरा जो ये ह्यूमन ये है ना, पूरा सब जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा. और किसके वजह से? आप जैसे लोग जो पगार लेते हैं लेकिन उसके साथ ईमानदारी नहीं करते. हाँ, आपके सीईओ को आज अभी आप बता दो उनको कि आज हम लोग उनके साथ में मीटिंग करेंगे, ये इंटर्न्स के साथ, और उन्होंने आके देखना है ये सब चीज़ों को जो मैं कह रही हूँ. हाँ,
आपको पता, आपको सब पता है, आप तो हमेशा आए हो, मैंने अभी आपको शायद नहीं देखा, लास्ट टाइम थे आप? नहीं थे। कब से ज्वाइन किया आपने? 1 साल हो गया, लेकिन थोड़ा सा हमारा प्रोफेशनल पीरियड चल रहा है। हाँ ओके। ज़्यादा साहब थोड़ा सा बाहर गए। नहीं, जादव साहब भी प्रॉब्लम का सब जड़ आपका सुनील जादव है, और एक असिस्टेंट इंजीनियर होके खाली बताता है मंत्रालय गया, कोर्ट गया, इधर गया उधर गया, क्योंकि ये सब गलत काम करना उन्हीं के इसमें हो रहा है सब। हाँ अभी मुझे बताइए ये क्या स्ट्रक्चर है, बाजू हो जाओ जरा, ये क्या स्ट्रक्चर बना है? आप तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के, आप बताओ क्या है, क्योंकि आप पुराने हो नए हैं, आप बताओ, आप भी बताओ ये क्या स्ट्रक्चर बना है? हवन के लिए बना कि झाड़ लगाएंगे जैसे वहाँ पे झाड़ों के लिए किया है, कि अपना सूवेज का जो पानी आ रहा है वो कहाँ कलेक्ट हो रहा है, वो किस में ले रहे हैं, अभी तक कहाँ पे जा रहा है? क्योंकि वहाँ से तो आ ही रहा था, हम बाहर से देखें वहाँ से, तो अभी क्या उसको टर्न वहाँ कर दिया है क्या? जो सूवेज आ रहा है अभी हमने बाहर से देखा, सूवेज आ रहा है। हाँ नहीं उससे नहीं आ रहा है, वो नहीं, इधर ही पे था वो पाइप, यहीं पे था लास्ट टाइम तक भी हमने यहीं पे देखा था, उसको पता नहीं अभी कैसे मोड़ा है, क्योंकि ये दिख रहा है मुझे ये बना दिया है अभी, तो कहाँ गया पाइप उसका? इसके अंदर लेके उसको कहीं नीचे से किया होगा, फिर वो उधर से ऐसे किया होगा, तो ये क्या चबूतरा है? अभी आप आके फिर क्या फायदा? अगर आप दोनों आए हो और आप बता नहीं पाते हो कि ये क्या चीज़ बना है, तो आपका आके क्या फायदा फिर? आपको समझ रहे हैं ना? और हम आने वाले हैं, इसका हम पहले से बता के देते हैं कि हम आने वाले हैं, और हम तो आप लोगों का मदद करने ही आते हैं कि अगर एनजीटी में कुछ रूलिंग वगैरह चल रहा है तो आप लोगों को उसके लिए मदद हो जाए, उसके लिए हम आते हैं हमेशा। हाँ आया भी ना जलना है, तो हमारा काम ही है आपको मदद करना, लेकिन आप अगर सुनोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो कैसे चलेगा? और ये बच्चे लोग देखो ऐसे करके उतरते हैं इसमें, और इसमें से वो पैसा ढूंढते हैं, क्या क्या ढूंढते हैं, वो जाली लगा के यही सब ढूंढ रहे हैं। इसका कौन देखेगा? हेल्थ एंड सैनिटेशन, आप सोचो। हाँ इसमें केमिकल और इसमें सारा कुछ आहे. नाही तुम्ही कसं करणार? तुम्ही 24 तास उभं राहणार का? मॉनिटरिंग सिस्टम लावा ना, सीसीटीव्ही लावा आणि पेनल्टी लावा सगळ्यांवर, मग बघा बंदिश होते की नाही. काहीच बोलता की आम्ही त्याने हकलतो, आम्ही हे करतो ते करतो. जे पद्धतशीर व्हायला पाहिजे तसं करा ना. दरवेळेला बघितलंय की कुत्रे मांजर सगळे उतरतात आणि बघा ना कपडे बिपडे किती कपडे आहेत. आतमध्ये बघा किती कपडे आहेत. काय करतात हे मला समजत नाही. तुमचा सर्व कचरा सुद्धा हे बघा ना, तुमचा कचरा कसं वाहून येतो. मी तुम्हाला म्हटलं ना वरती आप ऊपर की तरफ जाओगे वहाँ देखोगे पूरा कचरा का ढीगा है. और आप लोगों ने किसको टेंडर दिया? किधर है टंडन का? मैंने आपको कहा था वर्क ऑर्डर दिखाओ. हाँ हाँ, तो वो फिर क्या करता है? वो क्या करता है? क्या कलेक्शन होता है? क्या होता है आप बताओ. अभी देखो किसी ने यहाँ पे खाने वाने का छोड़ के बर्तन तक उसके अंदर, ये प्लास्टिक के अंदर. लुक एट हियर, यू ऑल आर नॉट गोइंग टू टॉक, यू ऑल आर गोइंग टू जस्ट फॉलो मी एंड मेक अ रिपोर्ट, अ प्रॉपर रिपोर्ट, because IIT Powai has been the worst in giving any kind of a proper report, and I have lot of expectations from you students. Now something correct should come out. Look at that bag, you can make out that उसके अंदर स्टील का वाटी बिटी क्या है. और ये बच्चे लोग वही सब मतलब वो जो लगा के ना, वो जो देखो एक के हाथ में वो बर्तन लिया ऐसे सब वो कलेक्ट करते हैं. फिर ऐसे सब इसके अंदर कपड़ा बर्तन सब कुछ डालेंगे जो जो लाएंगे पूजा का. और ऐसे जब ये घाट वाट बन जाता है ना, यही सब ज्यादा होने वाला है. अभी तक जो कचरा नहीं गिर रहा था, और नदी के कितने अंदर आ गए. देखो ना यहाँ से अगर देखा जाए ये कितना अंदर नदी के आए. देखो हाँ, ये स्ट्रक्चर पूरा यहाँ से तुम हट जाओ यहाँ तक, ये जो नदी की पूरी जगह भी कितनी घेर ली इन्होंने. हाँ दिख रहा है. तो ये चबूतरा तो क्यों बनाया पता नहीं. और मैं बार बार कहती हूँ जिसने गलत किया है ना इस नदी के साथ, उसका ही चबूतरा बनने वाला है. ये बता देती हूँ. और नदी ने हमेशा प्रूव किया है ये चीज़ों को. ये बहुत गलत, जबकि बार बार बता रहे हैं कि डिमार्केशन हो गया है. आप लोगों को इतनी जल्दबाजी क्यों लगी है ये खत्म करने का? मेरे को पता है ये एक बहुत ही अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ श्रीकांत शिंदे जी हैं, MP हैं, वो सब कुछ हैं. उनके फादर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं. लेकिन कोई भी नेचर से बड़ा नहीं है. सबको नेचर के रूल के अनुसार चलना पड़ेगा, नदियों के रूल के अनुसार चलना पड़ेगा. हम भी श्रीकांत शिंदे जी के साथ हैं, लेकिन गलत कामों में नहीं भाई. वो तो उसका पाप तो उन्हीं को लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमने बार बार समझाया है कि जो भी करेंगे सब साइंटिफिकली समझ के. और हम भी चाहते हैं अमरनाथ का नाम हो, टूरिज्म हो, सब हो, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन, नदी के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करने नहीं देंगे. और ये किया भी ना, हमारे ऊपर कुछ भी कर लो. और अभी हमने देखा कुछ लोगों की पिटाई होनी शुरू हो गई है. अभी वो वीडियो वगैरह आ रहा है ना, जर्नलिस्ट बोलने लगे, हम लोग बोलने लगे तो हमारी पिटाई, हमको मारेंगे वगैरह. करो भाई, जाएंगे जिस दुनिया से, उससे क्या है. लेकिन इतना तो मन में तसल्ली लेके जाएंगे ना, सही काम किया है. हाँ, और थोड़ी छोड़ेगा. नदी अपनी बताती है क्या करना और क्या नहीं. कल जो चीफ मिनिस्टर थे आज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए, डिमोशन हो गया. हमने कहा भी था कि यही होने वाला है. बिकॉज वी हैव टू रेस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर, मेनली नदी.
क्योंकि नदी से ही तो हम लोग आए ना दुनिया में। आज वही नदी को मारने का, उसी को उसकी सुंदरता दिख नहीं रही है। ये क्या सुंदर नहीं है क्या? ऐसे जा रहा है, इतना सुंदर नहीं है क्या ये? हाँ, उसको सीमेंट वगैरह डाल के आप सुंदर करोगे क्या? और करो, लेकिन इस तरीके का गंदगी मत करो। आपने तो 100 एकड़ लिया है ना? कितना एकड़ लिया आपने इसका? ये जो बनेगा पूरा कितना प्लॉट है इसका? 100 एकड़ की कितना है? कितना? 150 एकड़ या कुछ है? कितना है टोटल? मालूम नहीं है आपको? पता है, बोलोगे नहीं क्योंकि आप लोग मुंह नहीं खोलोगे, है ना? तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रही हूँ ये पूरा जो 166 सर्वे नंबर है उसके अंदर पूरा बड़ा सा किया जा रहा है। वो भी जगह हमने स्कूल कॉलेज के लिए बोला था, अभी वो छुपा दिया गया हमारे फाइल को। 2012 में मैंने डाला था उसका। दिस वॉज अ रिजर्व प्लॉट फॉर एजुकेशन. नाउ दैट हैज बीन कन्वर्टेड एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स आर गोइंग ऑन. एंड नाउ आई हैव बीन आस्क्ड कि आप वापस से डालो, आप 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ मांग लो. दिस इज व्हाट हैपेंस एवरीवेयर. वी आर नॉट अ ग्रीडी पीपल, सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स. मगर अभी क्या होना चाहिए कि हमको जो नदी के लिए है, नदी का काम नदी के लिए होना चाहिए. और आप देखो ये निकलना चाहिए अभी. हाँ, आपका ये क्या नाम बताया? गोविंद राठौड़. आप जूनियर इंजीनियर हो, सही तरीके से चीज़ों को सीखो. आप यंग हो, अच्छी चीज़ें दिमाग में डालो. आपके सीनियर्स ने जो गलत किया है उसका पाप मत ले लो, है ना? मेरे जैसे बन जाओ, नहीं तो जहाँ अड़चन आएगी नौकरी छोड़ दिया भाई, है ना? अपना पेंशनेबल हो गया, उसके बाद पेंशन में रहो बिंदास. जो नदी नाले और जो पेड़ पौधे पहाड़ के लिए करना चाहिए वो करो. ये तसल्ली लेके दुनिया से जाएंगे हम लोग. लेकिन इतना भी ग्रीड ना हो. महात्मा गांधी भी बोले थे ना, अपने नीड के लिए अपन करना चाहिए, ग्रीड तक नहीं. अभी ये सब ग्रीड चल रहा है. हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या बता के गए अपने को? अभी लोग मुझे कल को कॉल कर, कौन, तू ही बोल रहा था शायद ना, कि कौन बोल रहा था कि मैडम ये तो हो नहीं सकता. नहीं, एक और आपके जैसी इंजीनियर वो बता रहे थे कि मैडम अगर सोचो पानी में एक बूंद अगर हमने कलर डाल दिया, हाँ, वो पोल्यूशन हो गया, आप उसको निकाल सकोगे क्या? तो कैसे आप साफ करने को निकले हो? मैंने कहा अगर महात्मा गांधी, अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, बाकी के जितने भी रहे अपने लीडर्स, वो लोगों ने ऐसा सोचा होता तो आज हम लोग इतने स्वच्छंदता से बात करते क्या? हाँ, हम वैसे तो नहीं बन सकते. थोड़ा तो ईमानदारी कर सकते, नहीं कर सकते? तो एटलीस्ट अभी ये वॉल का आप देखो. और ये जो बनाया है ये बनना नहीं चाहिए था. बार बार बोला था पहले इसका हाइड्रोलिक स्टडी होना चाहिए, ये कहा गया है. अभी तक उसका सर्वे ऑर्डर तक नहीं दिया. तड़वी को बार बार मैंने रिमाइंडर दिया है. वो कब मिल रहा है उसका ऑर्डर? और 10-15 दिन बोले कि हाइड्रोलॉजिकल सर्वे चल रहा है ना. हाँ, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का ऑर्डर 10-15 दिन के बाद मिलेगा. क्यों रिपोर्ट मिलेगा? अभी तक उसको तुम लोगों ने ऑर्डर ही नहीं दिया है. उन्होंने भी कल मेरे को मैसेज भेजा था, मैंने तड़वी को भेजा है, सीओ साहब को भी भेजा है कि उनको अभी तक हाइड्रोलॉजी का जो उनका ये किया है, अप्रूव किया है, उनको अभी तक वर्क ऑर्डर ही नहीं दिया है. और इसी के लिए तो था कि हम इसका पहले हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलिक स्टडी करेंगे और फिर नदी का ये सब स्ट्रक्चर क्या बनाना नहीं बनाना ये करना है. बराबर बोल रही हूँ? लास्ट टाइम भी बात हो गई थी सारी कुछ. फिर बिना उसका हम हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलिक्स का वी आर गोइंग अहेड विद नो composite, no comprehensive reports yet ready, not the work order is gone to the person, and how could they make this? I was under impression they have kept it on stall, like they have not gone ahead with it. मुझे बड़ा बुरा लगता है. हर बारी आती हूँ अपने दिल से जान से सब चीज़ें आप करने की कोशिश और आप लोग को समझाने की, साइंस बताती हूँ, टेक्निकल थिंग्स बताती हूँ, सारी पॉलिसीज बताती हूँ. क्या मतलब मजाक बना दिया चला जाणू या नदीला हाज. ये भी जो गवर्नमेंट का उपक्रम चल रहा है 2022 से, आप ही लोगों ने, ये आप लोग को पता आपका रोल क्या है एज इन चला जाणू या नदीला या गवर्नमेंट के रोल के ऊपर? आप लोग जल कर्मी हो. जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ना, आपका रोल है जल कर्मी. जैसे मैं जल नायक हूँ तो आप जल कर्मी हो, वैसे ही जल दूत, जल प्रेमी, ऐसे अलग अलग कैडर बिल्डिंग हुआ है. तो आप जल कर्मी लोग ही मारने के पीछे पड़े हो, तो हम क्या हम मरे जा रहे क्यों है? हम अपना जान जोखिम में क्यों डाल रहे? दिस इज टेरिबल. आप लोग समझ रहे हो ना? आप लोगों की जनरेशन, आपको समझना है कि फ्यूचर में आप क्या करोगे. जैसे कि मैंने बताया, अभी मैं एक वो नए क्या उनका नाम मैं भूल जाती हूँ, मिस्टर गुगे, जो CEO ZP के आए हैं, उनको देखकर आप इंस्पिरेशन लो. ही इज एन IAS ऑफिसर, वेरी यंग मैन. बस मैं 1 हफ्ते पहले जाके उनको मिली और मैंने बताया कि भादसा के ऊपर एक ऐसा वो, अपन तो कल थे, भादसा के ऊपर वो ब्रिज जो डेब्रिस पड़ा हुआ है, नया ब्रिज बन के भी 20 साल हो गया तो भी डेब्रिस हटाया नहीं था. हमारा नसीब अच्छा, वो आए, उनको बोला, इमीडिएटली उन्होंने
वो डेब्रिस को अभी निकाला, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पूरी तरह से, और ऊपर से लोगों ने उसको पूरा धोबी घाट बना दिया। मुंब्रा दीवा उधर से कपड़े लाके भादसा में फिर उसका कपड़ा धोते बीते हैं, गंदगी करते हैं, गाड़ी वाड़ी ले जाके धोते हैं, वो सब हो रहा था। इमीडिएटली उन्होंने वो बंद किया। ऐसे ऑफिसर्स जब अपने को मिलेंगे ना तब कुछ परिवर्तन आएगा, वरना ऑफिसर्स आते जाते रहेंगे, पगार लेंगे, पेंशन लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को उतना ही समझता है, और मैं थक गई हूँ ये सब बोल बोल के। और फिर हमारे साथियों को ही लगता है कि मैडम ऐसे बोलती हैं और इतना इस तरह से बोलती है करके ऑफिसर्स कुछ करना नहीं चाहते। अरे ऑफिसर्स कर नहीं रहे हैं, उनका हम आईना दिखा रहे हैं। और क्यों दिखाने की जरूरत पड़ी? आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए, आप गर्व से मुझे बताना चाहिए, तब मैं आपकी भी आदर करूंगी, आके आपको टोपी शॉल माला सब पिना के जाऊंगी। ये बोलना इसीलिए पड़ रहा है, जिसको जो परंपरा में माँ कहते हैं उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, उसको सड़ा रहे हैं, उसको हम सुवेज बना रहे हैं, उसको पाइप बना रहे हैं। हमारी इतनी संस्कृति खराब हो गई। दिस इज हाइट। चलिए आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं। नहीं तो ये पूजा पाठ का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द सेंस इन पूजा पाठ? टेल मी। ये तो उसी के लिए बन रहा है ना, ये पूजा के लायक बना रहे हो क्या फिर आप लोग? हाँ, जिस नदी के लिए ये पूजा पाठ का ये सब सामग्री और सब बन रहा है, उसको आप कैसे बोलोगे कि आपने ये बनाया? अभी तक ये बोल नहीं पाए ना वो चबूतरा किस चीज़ के लिए है। वो पेड़ ही लगाएंगे, क्योंकि वही स्ट्रक्चर वहाँ पे किया है, वो पेड़ वेड़ लगा रहे हैं ऐसे बड़ा बड़ा बना के। और ऐसे में जब पेड़ लगाते हैं ना उसके अंदर भी पेड़ मर जाएगा। सीमेंट की चारों बाजू से लगा रहे हो। रैंप है ना वहाँ से, मैंने तो देखा, मुझे दूर से। हाँ तो फिर चलो ना, मेरे को दूर से दिखाई दिया, तेरे को नज़दीक से नहीं दिखाई दिया। हाँ देखो अभी यहाँ सभी जगह से। अभी मुझे बताओ कि आपका जा कहाँ रहा है फिर? आपका जो गटर, क्योंकि हमको दिखाई दिया गटर, ये बीच से ऐसे गटर आ रहा था, और वो गटर निकल कहाँ से रहा है? तड़वी जी को भी फोन लगाओ, वो वर्क ऑर्डर कहाँ तक है वो पूछो जरा। क्यों हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलॉजी का अभी तक नहीं किया? सिटी इंजीनियर हैं और इसीलिए सामने कोई नहीं आना चाहता। देखो कैसे गंदा करने लगे हैं सब। हाँ ऐसे कर करके ये पूरी तरह से, ये देखो एक और गटर वहाँ से छोटा सा तो चल रहा है अभी भी। हाँ ये छोटे छोटे भी ऐसे ऐसे, इसके सबका भी हमको ये लेना रहता है ना हाइड्रोलॉजी में और हाइड्रोलिक्स का। इनको वॉल्यूम, रेट वॉल्यूम, फ्लो वॉल्यूम सब लेने को कहा गया है, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे ही बताएंगे हम कोर्ट मैटर के लिए बाहर हैं, हम मंत्रालय गए हैं, हम बड़ी बड़ी ठिकाने पे घूम रहे हैं, लेकिन काम कुछ करते ही नहीं है। हाँ अभी देखो आपका शायद वो ड्रम व्रम लगा के अभी साफ कर रहे हैं वो, अभी उनको भी दिख रहा है, नहीं तो दिखाई नहीं देता है किसी को भी। चलो आगे चलते हैं। अभी ये पतरा वतरा भी लगा दिया। क्यों पतरा लगाया भाई? वहाँ पे तो अच्छा ये था, ये ऐसे दीवार था, उसको अभी और पीछे लेके जा रहे हैं। मतलब जहाँ जगह ग्रैब करने का होता है वो बराबर ग्रैब करने का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सामने वाला ये दीवार का डिमार्केशन है पहला पुराना, अब उसको किधर पीछे लेके गए कितना देखो। अब वहाँ से दीवार बनेगा फिर, मतलब और उधर पे, क्योंकि ये घाट के लिए जगह चाहिए इनको, घाट के लिए, तब ये पतरा वतरा लगा के और भी ज़्यादा ये कर रहे हैं। चलो आज वाल्धुनी का हम अगर उसके सही बच्चे हैं ना तो इसका हम लोग सही तरीके से ये करके ही जाएंगे आज। और आप बच्चे लोग, आप लोग IIT मुंबई को छोड़ने से पहले, एक तो सबसे पहला आपका काम पवई लेक को सही करना है, और दूसरा आपको, आप देखो क्यों जाता है वो गटर में भी क्यों जाता है, समझ गए ना? ये जो यहीं पे जो है ना, दे आर कलेक्टिंग दैट sewage, okay? It's only because the flow volume is so much that now it is diverted to this side. Otherwise everything they were taking it that side, and that wall which they had built, see this is broken. वो वन दिख रहा है टूटा हुआ? हाँ, वो नदी ने अपने आप तोड़ दी, जैसी ज़्यादा फोर्स आया ना वो तोड़ दिया, इसीलिए। नहीं तो ये पूरा ऐसे लगा हुआ था, तो सारा जो सुवेज है ना वो उसके अंदर से, और वो उसके अंदर से होने की वजह से आप दिख रहा है वहाँ से मंदिर का वो डिस्टेंस देखो, और मंदिर कैसे नीचे है ना, तो पूरा गटर का पानी जाता है। चलो अभी आगे की तरफ जाते हैं। इतना अच्छा मंदिर, इतना सब कुछ है हमारे ट्रेडिशनल, ये 900 से ज़्यादा साल का ये मंदिर है, एंड इट्स अ वेरी वेल नोन, एंड इट हैज़ टू बी, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ हेरिटेज। वैसे हेरिटेज डिक्लेयर्ड है, लेकिन और भी मतलब उसका जो उसका अपग्रेडिंग करते हैं ये लोग, उसके लिए ही वो अभी चाहते हैं, इससे पैसा वैसा कमा के फिर कुछ करेंगे उसका। लेकिन आप देखो अभी ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं? देखो ये बोल्डर्स है ना। अभी एक और चीज़ सुन लो, अभी जब मैं इसमें गई थी, क्या कहते हैं, भारंगी नदी, वो है भादसा की ट्रिब्यूटरी, उसमें भी ना इसी तरीके के बोल्डर्स आपको दिख रहा है, ये बोल्डर्स। हाँ ये बोल्डर्स को भी ये लोग तोड़ ताड़ के ना निकाल के, अभी जैसे यहाँ से निकालेंगे और इन्होंने यूज़ भी किया होगा, ये बोल्डर्स का ग्रेवल
छोटे छोटे ही कर देते हैं, उसको फिर यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट वगैरह, ये सब जो काम चल रहा है ना, ये जो लगाए देखो ऐसे, उसमें वो लोग यूज़ कर ले रहे हैं, वेयर इज दे आर नॉट सपोज टू टच इट। एंड उनका आर्ग्यूमेंट क्या है पता है, ये अगर बोल्डर्स है तो इट इज़ नॉट अलाउइंग पर्कुलेशन। इनको यही नहीं मालूम है कि ये बोल्डर्स में भी एक्वीफर्स में जाने के लिए कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे लाइनिंग्स होते हैं। आप देखना जब कटिंग होता कट करे, ये इसमें भी दिखता है वैसे नज़दीक जाओगे तो, हाँ, दैट इज़ फॉर द पर्कुलेशन। और ये बिंडोक लोग जिनको दिमाग ही नहीं है, माइंडलेसली अनलॉफुली जो करते हैं ना, वो अपने तरीके से रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे गलत चीज़ों को वो करते हैं। अभी तुम बताओ, इसके ऊपर किसी ने लगा दिया है ऐसा, तो वो इसको तोड़ेंगे? हाँ, इसको तोड़ेंगे वो, हाँ, इसको तोड़ेंगे, वो भी तोड़ेंगे। तब वो नहीं देखेंगे कि भाई कि ये मंदिर है, ये क्या है, वरना ऐसे ही तो खोद खाद के लगा के सब ग्रैबिंग करते हैं। ये पूरा एरिया अभी इन्होंने लिया हुआ है इसके लिए ही, मंदिर बनाने का पूरा। तो ये आपके प्लान में ये रोड भी जाएगा क्या? ये रोड रहेगा कि जाएगा? जो पूरा ओवरऑल प्लान में, हाँ तड़वी जी तो आ गए, अरे वाह 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 तड़वी जी, आपको तो सहो सलाम, आपने अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं दिया और हाइड्रोलॉजी किए बगैर इतना सुंदर चबूतरा बना दिया सब। हाँ, ये सब तो बनना नहीं चाहिए था, और इसी के लिए तो हम लोगों ने इतनी कोशिश, शिद्दत से हम लोग लड़ते रहे, फिर आखिर एनजीटी के पास जाना पड़ा, आप लोग नहीं सुन रहे थे तो। और आप ये क्या कर रहे हो? आपने देखा कितना अंदर गया है और कितना गलत है और कितना कचरा होने लगा। हाँ, नहीं, आप देखो वो जो लाइन है ना, ब्लू लाइन में गई है। एक मिनट, आप मेरी बात समझ लो पहले। आपको बता दिया गया था कि हाँ, अपने पास में डिमार्केशन हो चुका है इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, हो गया। आप मेरी बात पूरी सुन लो, आप मेरी बात पूरी सुन लो। अगस्त मेरे पास में आरटीआई से सब ले लिया उनके पास से, क्योंकि वो भी छुपा रहे थे आप ही लोगों की तरह, क्योंकि आप लोग का मकसद ही कुछ और है। हमारा मकसद आपका मकसद जुड़ता नहीं है शायद, लेकिन हमारा मकसद एक ही होना चाहिए। हम तो आपकी मदद के लिए ही आते हैं। नहीं है, आपको बता तो रही हूँ। अगस्त 2024 में सर्वे पूरा हो चुका है, 23 से ऑर्डर दिया था, 24 में सर्वे कंप्लीट। हाँ, उसके बाद में IIT पवई के पास आप संग्राम सिंह जी जो अभी आए ना, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, हाँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट, उनसे बात करके पूछ लो। अभी मैंने उनको परसों भी याद दिलाया, मैं मैसेज भी दिखाऊंगी कि आप रिमाइंडर भेजो IIT पवई को कि रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं उन्होंने साझा किया। 1 साल नहीं लगता है आपको डिक्लेयर करने के लिए इसको, एंड बट वो डिक्लेयर करे ना करे, सर्वे हो गया है ना, अपने को एक टेंटेटिवली मालूम है ना, या फिर आपको अगर नहीं लगता ना, नहीं है, उसका आया नहीं है, बुलाओ यहाँ से किसी को भी, मैं 2-4 लोगों से, आपको अभी कोई साधु बाबा को भी बुला लो, वो भी बताएगा आपको, क्योंकि आपका लोकल ULB का काम क्या है, उनसे मालूम करना कि कहाँ तक पानी जाता है। जहाँ तक पानी जाता है, जहाँ पानी का जगह है, इतना तो सभी को मालूम होता है, और ये तो लिखा हुआ है अपने GR वगैरह के ऊपर। तो वाई दैट वॉल, वो जो अंदर एक और वॉल और अंदर लिया है, मैं अभी वहाँ पे खड़ी थी, और मेनली आपको जब कहा है हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलॉजी का आप वर्क ऑर्डर दे दो, वो करवा लो। अभी तक आपने ऑर्डर नहीं दिया ही नहीं, आपने काम ही नहीं चालू हुआ। नहीं, अगर काम नहीं चालू हुआ तो ये क्यों चालू, तो मेरे लिए क्यों रखना चाहिए? आप तो दूसरे के साथ डील कर रहे हो भाई, मैं थोड़ी डील कर रही हूँ। हाँ, और दूसरा आप बताओ, जब तक वो नहीं हुआ तो फिर हमने ये क्यों बनाने को दिया? जब हमारी जो बात हुई कि हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलॉजी करके ही करना है, व्हाई डिड दिस वर्क हैपन? क्योंकि हमने अभी तक ये तो सर्वे किया ही नहीं है। आप मुझे बताओ, अभी आप लोगों ने तो स्ट्रक्चर बना दिया था, वहाँ से पाइप में डाल दिया था इसको। हाँ, नदी अभी बता रही है ना, उसका कौन सा स्वरूप है, उसका कहाँ तक जगह है, अभी भी तो दिख रहा है आपको। वहाँ तो बात छोड़ दो, अभी भी तो दिख रहा है। बारिश के दिन में आप खुद आके खड़े हो जाओ, कहाँ तक नदी की जगह है पता चल जाता है। सो इट इज़ सो बैड, आई एम फीलिंग सो बैड कि अब मैं आप लोगों के साथ में कितने मीटिंग ले चुकी हूँ। हाँ, सब बताने के बावजूद आप लोग ऐसे कर रहे हो, तो मतलब आप लोग तो मरोगे, हम सबको लेके डूब मरोगे, क्योंकि वो होना ही है। आप लोगों को बताया था कि पालेगांव की तरफ जो बिल्डिंग्स वगैरह को भी आप लोगों ने जो ये दिया, नाउ फॉर यू ऑल। अच्छा, ये सब हमारे IIT बॉम्बे के बच्चे हैं, अभी CO से भी मिलाएंगे। तो ये जो ऊपर की तरफ है ना, दैट इज पालेगांव, एंड देयर ऑल्सो देयर टाउन प्लानिंग इज गॉन टोटली रॉन्ग, बिकॉज देयर इज नो बफर जोन लेफ्ट, बिकॉज एज पर देम, ही इज द सिटी इंजीनियर मिस्टर तड़वी, वेरी गुड पर्सन। So, as per them, this is not a river, so they have not left any buffer zone. मतलब अपने को चूना लगाते हैं कि दूसरे को लगाते हैं, कि बिल्डर को बड़ा करते हैं, कि खुद को बड़ा करते हैं। बट यू सी द वे बिल्डिंग्स हैव कम, नो। अभी तुम लोग को जो मैं एग्जांपल भी दे रही थी वायनाड का, हाँ, जब वहाँ पे ऐसे ही काम सब होने लगा तो किस तरह से केरला में पूरा धो डाला नदी ने, कितनी गाँव के गाँव और कितने लोग मरे और कितना क्या हो गया, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। सो अब में पालेगांव है जिसमें बिल्कुल बफर जोन नहीं है, और इस तरीके से इसका भी अभी तक हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलिक्स नहीं हुआ है।
सो जस्ट इमेजिन हाउ टाउन प्लानिंग इज ऑल्सो गॉन रॉन्ग। वैसे ये जो सब स्ट्रक्चर है ना तड़वी जी, ये जो सब है ना, ये भी पूरा एक्चुअली इलीगल में, ये आपका पूरा नदी के बीच में है। और उसका भी आप लोग कैसे, आप लोग उनको अलाउ किया, क्या किया उसका, अगर आप हिस्ट्री में आप नहीं, वो भी घाट आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने बनाया। हो सकता है आप बाद में आए, आपके पहले जो इसने किया होगा तो किया होगा, लेकिन अभी आपको दिख रहा है ना तड़वी जी कि अभी बारिश के दिन में आप खुद आके खड़े हो जाओ, आपको पता लग जाएगा नदी की जगह कौन सी है। हाँ अच्छा दिख रहे हैं वो घाट बनाने के लिए। हे भगवान, अभी देखो आप सब लोग सुनो तड़वी जी का स्टेटमेंट। हाँ, तड़वी जी का स्टेटमेंट, नहीं बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला तड़वी जी। वो बोलते हैं अभी देखो कितना सुंदर दिख रहा। अपन ने अभी सुंदरता क्या दिखाया था सुंदरता। आपको वो सुंदर नहीं दिख रहा है तड़वी जी, जहाँ से पानी ऐसे फ्लो होके आ रही है। अच्छा दिख रहा है ना, लेकिन आप लोगों ने बदसूरत कैसे किया पता है उसका भी, वो जो स्टेप बनाया ना वो करके। और आज ही का आप न्यूज़पेपर खोलो, चाइना ने तक अपने जितने डैम थे सब तोड़ने के लिए, और पूरा वेस्टर्न कंट्रीज डैम भी तोड़ रहा है, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स तोड़ रहे हैं, और हमें सुंदरता का नाम लेके ये कर रहे हैं। और इसमें क्या सुंदरता आपको दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही। मेरे आंखों से देखो तो ये पानी बहता हुआ जो दिख रहा है वो सुंदर दिख रहा है मुझे। वही हाँ, लेकिन आप लोग क्या सुंदरता के, आप बोले नहीं, आपने बोला घाट के वजह से सुंदर दिख रहा है, इन्होंने बोला घाट की वजह से सुंदर दिख रहा है। ठीक है ना, चलिए, तड़वी जी को तो माफ करेगा ही नहीं नदी। तो अभी आप उसको ऑर्डर कब दे रहे हो हाइड्रोलॉजी का? अभी भेजो, नहीं तो आप उसका पहले करवाओ, क्योंकि अभी तक आपने दिया नहीं। हाँ, मेरे को क्यों भाई, उसको भेजो ना। आप जो करने वाला आदमी है जो है वो मेरे को कंप्लेन करता है, और मैं इसी इंप्रेशन में हूँ कि आपका जब तक ये ऑर्डर नहीं गया ये बना नहीं होगा। किसी चीज़ में आप लोगों ने हाथ ही नहीं लगाया, लेकिन मुझे दिख रहा है आप बिंदास सब करते जा रहे हो, इसीलिए ऑर्डर भी ये कर रहे हो बिना हाइड्रोलॉजिक्स के। ये शुरू ही कैसे हुआ ये भी मैं प्रश्न करूँगी। इसका यहाँ से ऐसे ये करा। हाँ, पहले वहाँ थोड़ा सा आप साथ में आ जाओ बस। अभी देखो ये सिटी इंजीनियर हैं, इनकी सोच कितनी घटिया है। तो ये इसी तरह से काम करते हैं, इसीलिए भाग लेते हैं हमेशा हम आने से। और हमारे कलीग्स हैं जो बताते हैं कि कितना ये सब गलत हम बोलते हैं, लेकिन इनको जब सही प्रश्न करते हैं तो ही इनकी सही चेहरे आप लोगों को दिखाते हैं, और आप ही लोगों को भी इसी तरीके से प्रश्नोत्तर करना चाहिए। ये हम अभी मंदिर परिसर में आए हैं। ये फास्ट। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ सारे अधिकारी सब इधर हैं। तड़वी साहब को ही लाओ, सिटी इंजीनियर तड़वी साहब को तो माला पिना के जाऊंगी आज, क्योंकि उन्होंने बोला घाट के वजह से ही अच्छा दिख रहा है। तड़वी साहब आ जाओ। कैन यू ऑल सी? हाँ, हेलो, कैन यू ऑल सी? अभी ये देखो, ये पाइप दिख रहा है ऐसे। अभी वो जो आगे की तरफ है ना, या जहाँ तक ये है ना, उसके आगे का जो जगह दिख रहा है ना, जहाँ पे ये पाइप नहीं दिख रहा है, दैट इज़ उल्लासनगर रीजन। अभी उल्लासनगर वाले भी कैसे छोड़ते हैं वो भी आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये जो घाट बनी है, हाँ, इसका मना किया था इन लोगों को ये सब काम करना, क्योंकि जब तक पूरा हाइड्रोलिक्स का पूरा ना हो जाए। बिकॉज देखो तड़वी साहब, अभी देखो आप इधर, अभी आपका नदी कहाँ तक जा रहा है देखो, और आपका घाट देखो। हाँ, नदी के मतलब आपको इसीलिए कहा था कि हाइड्रोलिक्स अगर हमारा हो जाता ना। हाँ, ये जो है ना नदी है ना, ये अंदर था। हाँ तो थोड़ा सा, हाँ, तो क्योंकि अभी तक इसका डिमार्केशन ठीक से नहीं हुआ था ना। डिमार्केशन का मतलब क्या होता है? वही तो होता है हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलॉजी से समझ लेना कि उसकी एक्चुअल जगह कितनी है, कहाँ तक जाना है। जैसे आप लोगों ने अभी वहाँ से मैंने देखा वो पत्थर लगा के बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, वैसे ये भी लेके जाओगे। और लेकिन ये घाट वाट कर दिया आपके लिए। आपको पूछ रही थी ना वो चबूतरा क्यों है, देखो अभी ये जो झाड़ लगाए ना एक, हाँ, ऐसे में झाड़ नहीं लगता है, इसको सुंदरता नहीं कहते। ये कह रहे थे ना अभी ये सुंदर है, मेरे हिसाब से वो सुंदर नहीं है। ये जो पानी इतनी सुंदर बह रही है, और कचरा देखो उधर कैसे जम रहा है। हाँ, ये पूरा ये उल्लासनगर की तरफ, अभी उल्लासनगर वो सभी उसको अभी आगे जाके वो खुल जा रहा है। आगे जाके यहीं खाली इनको खाली मंदिर के यहाँ पे इसको ऐसे ही दिखाना है, सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन। डिड यू ऑल गेट माई? यू डिड नॉट हियर एट ऑल।
नो दे वर आस्किंग व्हाई दिस पाइप इज अप टू हियर। मैंने अभी अभी बताया ये जो पाइप यहाँ से यहाँ तक क्यों बनाया, ये ब्यूटिफिकेशन कहते हैं इसको। नहीं तो आगे वापस से ऐसा ही नदी जा रही है, तुम लोग को मैंने कल परसों के प्रेजेंटेशन में दिखाया था, बराबर। तो अभी आगे से उल्लासनगर का जुरिडिक्शन आता है, इज इट क्लियर। और आपको देखो अभी आप ये हेल्थ सैनिटेशन डिपार्टमेंट को भी बुलाओ, और आप भी ये देखो यहाँ पे ये आपका स्टैग्नेशन हो रहा है पानी। हाँ वहाँ कचरा जम गया है, कचरा वाले नहीं वो देखो वहाँ पे कैसे कचरा जमा है, अभी तक क्यों नहीं निकला। वो जो झाड़ गिरा है वो उसने स्टैग्नेंट कर दिया है, मच्छर वच्छर के, और सड़ गया है ना पानी वहाँ पे। हाँ आप लोग बताओ, आप लोग क्या क्या देखते हो और क्या करते हो फिर। ये तो मैंने आके नहीं दिखाना है ना, आप लोग अगर घूमोगे देखोगे दिखाई देगा ना। हाँ अभी इसके आगे से ये ऐसा ही खुला में जा रहा है, समझ गए। तो क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत। हाँ और अभी तो तुम लोग देख नहीं पा रहे, ये पूरा सीमेंट है नीचे, पूरा सीमेंट है, स्लैब है, ये जैसा सीमेंट है ना सेम स्लैब है। चलो तड़वी जी आप जा सकते हो, अभी मैं आपको मिलती हूँ। हाँ चलो थैंक यू सो मच। आप आए, उनको सीओ साहब ने भेजा पता है, बिकॉज ही। हाँ ये बाबा जी तो लास्ट टाइम भी शायद थे, हम तो बोले तो ना हाँ पानी मांगता है करके हाँ आ गया ना, तो अपने दुआ मांगा पानी आया। अपने आप से पानी आया, पानी को अपने आप से आना आता है। बोले बाबा हाँ। ने तुम क्या बोले, नहीं बोले बाबा के लिए। हाँ नदी की जरूरत है। हाँ मैंने बोले बाबा को यही होता है, हर एक कोई यही बोलता है कि मैंने बोला तो आ गया, लेकिन बेचारी नदी अपने आप से। पानी की जरूरत हाँ है। आपको जरूरत थी, आपको नहीं थी, आपको नहीं हमको थी। भी थी, आप लोग यहाँ सब रहते हो, मैं बाहर से आती हूँ, हमको भी मैं आप लोगों के लिए लड़ती हूँ। ये जो आपके सारे ये भक्त गण आते हैं ना, देखते हैं ऐसा ही जाते हैं। हम ये दुआ पानी मांगा। पानी अच्छा किया, बहुत रात अच्छा, दिन रात दिन दुआ मांगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही दुआ मांगो कि ये हम सब निकालेंगे। ये पाइप में नदी को डाला, बहुत बड़ा पाप किया ये लोगों ने। ये सब पूरे वो उधर के ही है, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर, ये पाप किया उनको बताने को लाए हैं। हमने बोला, आपने बोले पानी मांगता, पानी दिया। हाँ बारिश आ गई और अच्छा हो गया कि नदी को उसका वापस से ये मिल गया। हाँ ये जो ऐसे सीमेंट देख रहे हो ना, ऐसा सीमेंट पूरा पूरा इट इज़ पूरा सीमेंट। अभी कौन बताए, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आप लोग को बता दिया। आप जाते हैं STP ETP के ऊपर, और वहाँ पे भी जाके हम लोग देखते हैं अभी। तो चलिए आज अभी के लिए यहाँ पे इतना ही, अभी हम लोग आगे की तरफ STPs वगैरह देखते हैं।